Hello friends, welcome to the channel. Today we will do a topic for semester 5 Delhi University English Honours student. This is a very famous play written by the prominent Kannada writer Girish Karnad. The subject Modern Indian Writing in English Translation DSC 2. गिरीश कर्नाड का ये जो प्ले है फायर इन द रेन दिस इज टेकन फ्रॉम अ लिटिल नोन पार्ट ऑफ महाभारता. महाभारता का ही एक अननोन पार्ट है, वहां से इस प्ले को लिया गया है. द एक्शन ऑफ द प्ले इज सेंटर्ड अराउंड 7 years लॉन्ग सेक्रीफाइस. 7 साल का पीरियड दिखाया गया, डिजाइन टू परसुएट द गॉड्स टू सेंड रेन. एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर बहुत सालों से बारिश नहीं हुई, किस तरीके से बारिश लाने के लिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है. गिरीश कर्नाड को तो हम लोग जानते हैं, बहुत से फिल्म्स में उन्हें देखा है. बहुत ही फेमस सीरियल आर के नारायण का मालगुडी डेज, उसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया उन्होंने स्वामी के फादर का. He was an Indian actor, film director, Kannada writer, playwright, and a Gyanpith awardee who predominantly worked in South Indian cinema and Bollywood as well. Died recently 3 years back in 2019. Was born in 1938. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्शन ऑफ द प्ले इज सेंटर्ड अराउंड अ 7 years लॉन्ग सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस जिसको डिजाइन किया गया है टू परसुएट द गॉड्स टू सेंड रेन. दो द बैकग्राउंड इज ऑफ द ड्रॉट, सूखा पड़ा हुआ उस प्लेस में, लेकिन स्टोरी सूखा पड़ने और बारिश आने पर कंसंट्रेशन करने के अलावा वायलेंस पर भी कंसंट्रेट करती है. Okay, so I can say the background is that of the drought and the fire sacrifice undertaken to please the gods for persuading them to provide rain. The real drama is there of the hatred, the intrigue, betrayal, jealousy, shadyantra rachna, love, faithfulness, forgiveness. All these human nature qualities also take place around various such other background stories. तो यह है बेसिक कहानी. एक किंगडम है विच इज स्ट्रिकन विद ड्रॉट, सूखा पड़ा है. दो राइवल प्रीस्ट्स हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, यवाक्री एंड परवासु. दे ट्राई टू अपीज द रेन गॉड इंद्र. हम सब जानते हैं इंद्र रेन गॉड है. हाउएवर देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अडल्ट्री, ट्रेचरी एंड ब्लडशेड. धोखा, खून की नदियां बहाए जाना, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इन सब की स्टोरी भी साथ साथ चलती है. स्टोरी शुरू होती है अरवासु और नितलई से. इन एन एम्पायर विद ड्रॉट फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ है. अरवासु एक यंग ब्राह्मण जो कि बहुत ही प्योर पर्सन दिखाए गए हैं इस पूरी स्टोरी में. ही लव्स नितलई, अ ट्राइबल गर्ल, एक आदिवासी लड़की से प्यार करते हैं. हु सीक्स द सपोर्ट ऑफ अ फादर एंड विलेज एल्डर्स बिफोर मैरिंग हिम. बहुत ही प्लेटोनिक लव है इनका, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से. और नितलई के घर के लोग और गांव के बुजुर्ग जब तक मान ना जाए वो शादी नहीं करना चाहती अरवासु से. अरवासु के ब्रदर हैं परवासु, वो भी एक मेजर फायर सेक्रीफाइस को लीड कर रहे हैं जिसको हम यज्ञ कहते हैं. यज्ञ सेरेमनी करना चाहते हैं फॉर 7 long years टू अपीज द गॉड ऑफ रेन्स देवराज इंद्र. तो देवराज इंद्र को सब लोग अपने अलग अलग तरीकों से प्रसन्न करने में लगे हुए, स्पेशली परवासु और उनके एक कॉम्पिटिटर प्रीस्ट. अब जानते हैं अपने कुछ मेजर कैरेक्टर्स को. अरवासु और परवासु ये दोनों भाई हैं. अरवासु के बारे में मैंने आपको बताया, वो नितलई से प्यार करते हैं. और परवासु की शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है विशाखा. विशाखा के एक एक्स लवर हैं यवक्री. यवक्री भी लॉर्ड इंद्र को और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं. और रेभ्य हैं अरवासु और परवासु के पिता का नाम. इनके बीच की इक्वेशन देखते हैं. रेभ्य अपने पुत्रों से नफरत करते हैं. वो क्यों करते हैं उसके बारे में हम बाद में वीडियो में जानेंगे. सो रेभ्य हेट्स बोथ हिज सन्स और सस्पेक्ट करते हैं कि विशाखा जो कि परवासु की वाइफ है, शी इज हैविंग एन अफेयर विद यवक्री. और इनके जो शक का बेस है वो ये है कि यवक्री और विशाखा पहले लवर्स थे. यवक्री
left the village for 10 years. 10 सालों के लिए चले गए to worship देवराज इंद्र in the jungle so that he can attain ब्रह्म ज्ञान. सुप्रीम डिवाइन पावर्स पाने के लिए यवक्री 10 साल पहले जंगल में चले गए थे और इसी बीच विशाखा की शादी परवासु के साथ हो गई थी. So base of this adulterous relationship is that they were having an affair prior to the marriage of Vishakha. 10 साल बाद यवक्री लौटकर वापस आ जाते हैं और विशाखा को वापस रिलेशनशिप के लिए परसुएट करते हैं. After return, Yavakri again tries pursuing Vishakha regularly on her way to and from the water well. उस वक्त पर तो कुएं हुआ करते थे. विशाखा जब भी पानी लाने जाती हैं तभी यवक्री उनके पीछे पीछे आ जाते हैं. She at first refuses him as she is married, but ultimately gives in and they start having a forbidden relationship in the caves, in the woods, in the jungles. नितिलई और अरवासु को तो आप लोग जानते हैं. दे आर हैविंग एन अफेयर एंड वांट्स टू गेट मैरिड टू ईच अदर. एक बार नितिलई और अरवासु जंगल में घूम रहे होते हैं जब वो एक पूरा पानी से भरा हुआ एक घड़ा देखते हैं जिसको अरवासु पहचान लेते हैं कि अरे ये घड़ा तो मेरी भाभी यानी कि विशाखा का है. तो विशाखा कहाँ गई घड़ा छोड़कर. उन्हें ऐसा लगता है कहीं कोई शेर तो नहीं खा गया. आसपास सब जगह देखते हैं तो एक गुफा में वो पाते हैं विशाखा और यवक्री को. यवक्री को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो नितिलई को श्राप दे देते हैं कि यू विल डाई विद इन अ मंथ. दिस स्केयर्स अरवासु एंड नितिलई बोथ और अरवासु बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं. विशाखा अपने घर पहुंचती हैं और रेब्बे उनके ससुर उन पर इल्जाम लगाते हैं अडल्ट्री का. विशाखा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं हाँ मैं यवक्री के साथ थी. इस पर रेब्बे भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और एक डार्क फोर्स को क्रिएट करते हैं जिनका नाम है ब्रह्म राक्षस. ब्रह्म राक्षस को क्रिएट करते हैं अपने जादू से यवक्री को मारने के लिए. He also declares that यवक्री अपनी जान बचा सकते हैं अगर वो अपने पिता के आश्रम में जाकर छुप जाएं, लेकिन तब वो कॉवर्ड कहलाएंगे, डरपोक कहलाएंगे. यवक्री को जब ये बात बताती है विशाखा तो वो अपने पिता के आश्रम में छुपने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं इस ब्रह्म राक्षस का सामना करूंगा. इफ यवक्री डिफीट्स द ब्रह्म राक्षस तो यवक्री की जान तो बच जाएगी लेकिन रेब्बे अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे उस केस में. इन दोनों में से किसी एक की ही जान बच सकती है. लेकिन विशाखा कहती है अगर तुम अपने पिता के आश्रम में चले गए छुप गए जाकर तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी और मेरे ससुर यानी कि रेब्बे की जान भी बच जाएगी. लेकिन ये बकरी बिल्कुल मना कर देते हैं. वो कहते हैं मैं डरपोक नहीं कहलाऊंगा, मैं इस राक्षस का सामना करूंगा. या तो मैं मर जाऊंगा या इस राक्षस को मार दूंगा. इसी बात को लेकर विशाखा और यवक्री में मतभेद हो जाता है. दिस डीमन, दिस ब्रह्म राक्षस kills यवक्री. यवक्री को अपने अंत समय में लगता है कि उनकी जान कोई नहीं बचा सकता. वो अपने फादर के आश्रम की तरफ भाग ही रहे होते हैं कि ब्रह्म राक्षस उनको मार देते. विशाखा को यवक्री के मरने का बहुत दुख होता है. उसी वक्त वहां से अरवासु गुजर रहे थे. वो अरवासु को कहती हैं कि इसका यवक्री का क्रिमेशन किया जाए, अंतिम संस्कार पूरे तरीके से किया जाए. अरवासु जो कि एक बहुत ही प्योर सोल थे वो रुक जाते हैं वहां पर. ऑल्दो वो जानते थे कि मेरी भाभी का यवक्री के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन किसी मरे हुए इंसान का अंतिम संस्कार करना भी किसी का फर्ज होता है. वो नितली से अपना हाथ मांगने जा रहे थे, नितली के गांव वालों से मिलने जा रहे थे, लेकिन इस काम को करने के लिए रुक जाते हैं. दिस डिले this delay of his appointment with Nitali's father and her village elders acts as a force in the marriage of Nitali to a tribesman. Nitali की शादी जबरदस्ती एक ट्राइबल मैन से ही करवा दी जाती है जब अरवासु वहां वक्त पर नहीं पहुंचते. इसी बीच परवासु वापस आते हैं. परवासु जो कि विशाखा के पति हैं और अपनी 7 साल की तपस्या के लिए 7 साल के यज्ञ के लिए गए हुए थे. विशाखा कन्फेसेस एवरीथिंग. विशाखा सब कुछ बता देती है एंड बेग्स हिम टू किल हर. अपने पति को कहती हैं कि आप मुझे मार दीजिए. बट परवासु रेजेस द एरो एंड शूट्स हिज फादर. ऑन द कॉन्ट्ररी परवासु अपने फादर को मार देते हैं. ऑन हिज वे बैक टू यज्ञ साइड, अब यज्ञ साइड की तरफ जा रहे हैं वो. ही इज मेट बाय द डीमन. डीमन से भी मिलते हैं. इसी डीमन से रास्ते में डीमन अपने आप को अरवासु और परवासु का ब्रदर कहता है. calls him brother as a cursed soul.
कि मैं एक कर्स्ड सोल हूँ, तो तुम्हारा ही भाई रेभ्य ने ही मुझे पैदा किया है, तो मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, लेकिन इंसानी रूप में नहीं हूँ, राक्षसी रूप में हूँ। अगर मुझे सेल्वेशन मिलना चाहिए तो किसी क्षत्रिय, किसी ब्राह्मण के हाथों मुझे मारा जाए। बट परवासु rudely ignores him. नेक्स्ट डे अरवासु कम्स टू द यज्ञ साइड, जहाँ पर हवन किया जाना है, वहां पर आते हैं। आफ्टर क्रिमेटिंग हिज फादर, अपने फादर का क्रिमेशन करके आते हैं इस बार। परवासु blames अरवासु for slaying and has him badly beaten up. परवासु अरवासु पर ही इल्जाम लगा देते हैं पिता को मारने का और उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। When Nitilai hears of this, नितिलई जब ये सब कुछ सुनती है, नितिलई जिनकी अब शादी हो चुकी है, she comes to the rescue of Arvasu and finds that she is being hunted by her husband and her brother. तो उनके पति, पिता और बहुत सारे लोग, भाई, सब उनके पीछे पीछे आ रहे हैं कि एक मैरिड फीमेल कैसे अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और को बचाने के लिए जा रही है। Okay, so all of them will kill her on sight for dishonoring the tribe's custom. जैसे ही वो नजर आई किसी के सामने, अगर आ गई, किसी को अगर मिल गई, तो देखते ही उन्हें मार दिया जाएगा। कभी आपने एशियन प्लेज और शेक्सपियर प्लेज के बारे में सुना हो तो एक पर्सन हुआ करता था या फिर कोरस हुआ करते थे। अगर एक सिंगल पर्सन होता तो हम उसको सूत्रधार कहते हैं, जो कि प्ले की कई ऐसी अलग अलग कड़ियां दिखाते थे जो कि स्टेज पर परफॉर्म करके नहीं दिखाई गई। अब एक सूत्रधार आते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि एक प्ले, एक नाटक, एक परफॉर्मेंस की जाने वाली है जिसमें कि अरवासु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे और वो परफॉर्मेंस भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है। देवताओं को माना जाता है कि कला, अ, इस संसार में जो भी कला है, नाटक, कविताएं, उन सब की रचना भी देवताओं ने ही की थी। तो अगर इंद्र भगवान के सामने किसी नाटक को प्रस्तुत किया जाए तो भी इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। परवासु यज्ञ कर रहे हैं, यवक्री ने बहुत साल जंगल में तपस्या की और अरवासु एक प्ले में पार्टिसिपेट करेंगे। Okay, so Sutradhar arranges an act to entertain the Devas and chooses Arvasu as an important role during the act under the influence of भांग। अरवासु जो है वो भांग के नशे में, और अरवासु बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने भाई का यज्ञ हवन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी खाने पीने की सामग्री हवन में चढ़ाने के लिए रखी गई होती है उसको एज एन ऑफरिंग आसपास के भूखे लोगों को देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 7 साल से सूखा है, सब लोग बहुत ही बुरी अवस्था में हैं। नितलई को लगता है कि अब तो अरवासु को जरूर मार डाला जाएगा, तो वो एकदम से सामने आ जाती है। अभी तक वो छुपी हुई बैठी थी। नितलई इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप अरवासु एक्सपोजेस हरसेल्फ, एकदम से सबके सामने आ जाती है और उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली जो उनको ढूंढ रही थी, एकदम से उनको देख लेते हैं और नितलई को मार देते हैं। परवासु अपने यज्ञ को इस तरीके से खराब होते देख नहीं पाते, आत्मग्लानि से भर जाते हैं और अपने पिता का मर्डर भी कन्फेस कर लेते हैं और अपने आप को यज्ञ की आहुति में समर्पित कर देते हैं। जैसे ही वो अपने आप को समर्पित करते हैं, देवराज इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं, सामने आते हैं और अरवासु, जो कि यहाँ पर सबसे प्योर पर्सन है, उससे कहते हैं कि तुम एक विश मांग सकते हो, कोई भी एक विश। ब्रह्म राक्षस जी सामने आते हैं और कहते हैं कि एक विश ही मांगनी है तो मेरी सोल को ही मुक्ति दिलवा दो। लेकिन अरवासु चाहते थे कि नितलई की लाइफ वापस मांग ले। लेकिन अरवासु इतने प्योर पर्सन हैं कि उनसे ब्रह्म राक्षस की दशा देखी नहीं जाती और वो भगवान इंद्र से कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस की सोल को मुक्ति दे दो। जैसे ही ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिलती है, उस इलाके में, उस राज्य में बरसात होनी शुरू हो जाती है और यहीं पर इस प्ले का अंत हो जाता है। ब्रह्म राक्षस इज नॉट अ कैरेक्टर इन द कन्वेंशनल सेंस, जैसे राक्षस होते हैं ना, वैसे नहीं है ब्रह्म राक्षस, उनको कन्वेंशनल क्वालिटीज नहीं दी गई हैं, बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द प्ले एज ही इज इन्वोक्ड बाय रेब्या। रेब्या ने उन्हें उत्पन्न किया था और वो अपने आप को इसीलिए अरवासु और परवासु का भाई मानते हैं। ऑल्दो द ब्रह्म राक्षस किल्स यवक्री, यवक्री को इन्होंने मारा है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ही इज नॉट एन इविल पर्सन as he is only obeying the orders of Rebhya who has created him, so called father of him. As he tells Pavasu when he was a human he committed sins. परवासु को वो एक बार बताते हैं कि जब मैं ह्यूमन था तब मैंने बहुत सारे
पाप किए थे, शायद उन्हीं पापों की सजा मिल रही है कि अब मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, for which he became a ब्रह्म राक्षस instead of being reborn as an ordinary human. इस प्ले में गिरीश कर्नाड ने हमें शो किया है कि नॉलेज जो है वो एक सोर्स ऑफ कंटेंशन होती है। नॉलेज जितनी पा लेते हैं आप, जितनी कोई इंसान नॉलेज पा लेता है उसको अपनी लाइफ से एक कंटेंशन मिलता चला जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाता है। बिटवीन रेभ्य एंड हिज सन परवासु, रेभ्य becomes extremely jealous when, despite his having much more knowledge than Parvasu, his son becomes the chief priest. मैंने आपको बताया था ना, मैं आगे चल के बताऊंगी कि रेभ्य अपने पुत्रों से नफरत क्यों करते हैं। एक पुत्र जो कि उनके हिसाब से रहना ही नहीं चाहता, ही इज इन लव विद अ ट्राइब गर्ल, और एक पुत्र जिनको कि चीफ प्रीस्ट बना दिया गया, जबकि रेभ्य को लगता था कि चीफ प्रीस्ट बनने के काबिल वो खुद है। So, through the play, Karnad illustrates how knowledge is not pursued to enhance human capacity but as a means to acquire power. हर कोई अपने आप को पावरफुल रोल में देखना चाहता है, परवासु भी, यवक्री भी और रेभ्य भी। इतनी नॉलेज पाकर, भगवान का आह्वान करके, तपस्या करके, ये सब लोग अपनी नॉलेज को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बट टू डोमिनेट अदर्स। रेभ्य, पवासु एंड यवक्री ऑल आर लर्नेड ब्राह्मण्स, बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण्स हैं, बहुत फेमस है, रेनाउंड फॉर पोजेसिंग स्पेशल पावर्स भी मिली है सबको। हाउएवर दे आर एम्बिटर्ड, अपने आप में एक कड़वाहट है सबके अंदर, फ्रस्ट्रेटेड मेन हु हैव लिटिल विजडम। तो अगर इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अपने आसपास हर किसी को मार सकते हैं, तो उनका ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो यही बात शायद हमें गिरीश कर्नाड ने समझानी चाहिए। ब्रह्म राक्षस एक बार परवासु को भी कहते हैं कि मुक्ति दिलवा दो मुझे, लेकिन ब्रह्म राक्षस को भी इतना ज्ञान है कि उन्हें पता चल जाता है कि परवासु एक अच्छे इंसान नहीं है। Brahma Rakshas is clever enough to understand that Parvasu is a malicious man and hence would not be able to help him. The Brahma Rakshas recognizes the goodness in the hearts of Arvasu and Nitalai. In fact, Arvasu और नितलय की अच्छाई ब्रह्म राक्षस को नजर आ जाती है and gets freedom from suffering by the hands of Arvasu with Arvasu's help. I'll say the theme in the fire and rain are as old as time, sacrificing for the one you love. अंत में हमें एक और थीम पता चल जाती है कि इंसान अगर सेक्रीफाइस करता है तो आई थिंक दैट इज द ट्रू ह्यूमैनिटी. You can search for God, you can search for extreme knowledge, you can search for supreme powers, लेकिन इंसान की इंसानियत उसी में है जब वो किसी की भलाई का काम करे. और लास्ट में भलाई का एक काम जैसे ही किया जाता है, ब्रह्म राक्षस को जैसे ही मुक्ति दिलवाई जाती है, बारिश होने लगती है. पावर शुड बी यूज्ड वाइजली. पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाना बहुत ही ज़रूरी है. ये तो आप लोग इस प्ले में समझ ही चुके होंगे. ये हमें बहुत बार बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे प्लेस, बहुत सारी राइटिंग्स के थ्रू समझाया जाता है. अगर आपने कभी डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा है, उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था. अगर आपने रजनीकांत की मूवी देखी है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट में जब तक रॉबर्ट को अच्छे कामों के लिए यूज किया जा रहा है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है. यहाँ पर भी यही दिखाया गया. व्हेन लॉर्ड इंद्रा ग्रांट्स हिम अ बून, हिम से हमारा मतलब है अरवासु. अरवासु चूजेस टू यूज इट टू ग्रांट मोक्षा टू अ सोल condemned to endless suffering. Karnad has vividly demonstrated how the actual strength of a human lies in being merciful. मर्सी, मर्सी एक ह्यूमन क्वालिटी है ना, एज अरवासु इज टुवर्ड्स दी ब्रह्म राक्षस. जैसी मर्सी अरवासु ने दिखाई ब्रह्म राक्षस की, अगर सारे ह्यूमन बीइंग उसी तरीके की मर्सी दिखाएं तो आई थिंक दिस अर्थ विल बिकम इटसेल्फ अ हेवन. So that is it for this part of the video. I hope वीडियो का कंटेंट आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपका एग्जाम लिखने में. ये चैनल देखते रहिए एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा.